Hello, my dear friends and students. Welcome to my YouTube channel. My name is Rosie. So today we will discussing a very important commission. Commission name is कोठारी कमीशन। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेगी, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए, जो कुछ दिक्कत लगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोठारी कमीशन। द कोठारी कमीशन 1964-1966, officially known as the Education Commission, was an Indian government appointment commission tasked with formulate a comprehensive framework for एजुकेशन इन इंडिया। जो कोठारी कमीशन था वो फर्स्टली हमारा एजुकेशन कमीशन बना था 1964 से लेकर 1966 के बीच में। इसी कमीशन के आधार पर वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी कोठारी कमीशन में। तो ये जो कोठारी कमीशन है, आपको याद रखना है, ये हमारा सबसे पहला कमीशन बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद ये हमारा पहला कमीशन था। और इस कमीशन में कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था। कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स में सोशल, इकोनॉमिक, ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी। इट वॉज चेयर्ड बाई डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। जो इसके चेयरमैन थे उस टाइम पे, वो कौन से? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है कि डीएस के फुल फॉर्म बताओ, तो आप बता सकते हैं कि कोठारी कमीशन के, जब कोठारी कमीशन बना था तो उसके जो चेयरमैन थे वो दौलत सिंह कोठारी थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन भी रहे थे। आई होप आपको कोठारी कमीशन के बारे में पता चल गया होगा कि कोठारी कमीशन क्या है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जो कोठारी कमीशन है वो 1964 से 1966 के बीच में आया था, और ये एजुकेशन कमीशन था। फर्स्टली एजुकेशन कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये पहला कमीशन था, और इस कमीशन का जो मेन रोल था वो क्या था? कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन इंडिया। मतलब कि ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में इस कमीशन ने बात करी थी, हायर एंड सेकेंडरी बोथ में। तो इसके जो चेयरमैन थे वो दौलत सिंह कोठारी थे। आई होप आपको कोठारी कमीशन के बारे में पता चल गया होगा कि कोठारी कमीशन क्या है। अब इस कमीशन में रिकमेंडेशन दी थी, इसमें सुझाव दिए थे। तो वो क्या सुझाव थे, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जो एमएड एंड बीएड के कोर्सेज हैं उनमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंथी मेजर रिकमेंडेशंस। तो इसके क्या क्या सुझाव थे? द कोठारी कमीशन ले टू फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न इंडिया एजुकेशन सिस्टम। इट्स रिकमेंडेशंस इंक्लूडेड। मतलब जो कोठारी कमीशन था उसने मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी थी। तो आपने ये याद रखना है, जो इसमें मेन सुझाव क्या था, मतलब इसने मॉडर्न जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उस समय उसकी नींव रखी थी। तो अब हम इसके रिकमेंडेशन पढ़ते हैं कि कोठारी कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन है। नंबर फर्स्ट, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मतलब जो नेशनल सिस्टम था एजुकेशन वो क्या था? एडवोकेट्स फॉर अ कॉमन स्कूल सिस्टम टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी बच्चों को, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना बच्चों के साथ। कॉमन स्कूल सिस्टम, बच्चों को एक समान शिक्षा देनी ही जो कोठारी कमीशन की रिकमेंड थी, सबसे पहले यही थी कि बच्चों को एक समान शिक्षा प्रोवाइड करवानी। एम्फेसाइज यूनिवर्सल एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन है वो यूनिवर्सलाइज किया जाए, मतलब प्राइमरी एजुकेशन से जो बच्चा है वो वंचित ना रहे। जो प्राथमिक शिक्षा है वो सभी बच्चे को मिले, वो सार्वभौमिक हो। तो फर्स्ट जो इसकी रिकमेंड थी वो क्या थी? नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि हर बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करवानी है प्राइमरी लेवल में, तो करवानी है, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी भी एस्पेक्ट से देखा जाए उसे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। नेक्स्ट रिकमेंडेशन की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। तो स्ट्रक्चर एजुकेशन का क्या था? इसने ही 10+2 10+3 ये स्ट्रक्चर दिया था। जो 10 ईयर का स्ट्रक्चर था वो क्या था? 5 ईयर प्राइमरी था, जिसकी 6 to 11 ईयर थी। मतलब जब बच्चा फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक प्राइमरी लेवल में रहेगा, थर्ड ईयर मतलब 6 to 8 ईयर तक बच्चा किसमें रहेगा? 11 से 16 ईयर तक, 10th क्लास तक 9 to 10। 2 ईयर हाई स्कूल, हाई स्कूल क्या हो गया? 9 to 10। जब बच्चा 16 से जब बच्चा 16 से 18 साल के बीच में रहेगा। तो ये है 10+2। अब 2 ईयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जब बच्चा 10++2 में रहेगा, 10+1+2, तो इसमें रहेगा 11वीं एंड 12वीं में 2 ईयर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में। और 3 ईयर में रहेगा जब बच्चा ग्रेजुएशन में होगा, जब वो बीए बीकॉम बीएससी करेगा, तब वो 3 ईयर की डिग्री लेगा। तो इसका ये स्ट्रक्चर क्या था? 10+2+3। तो आपने याद रखना है, जो फर्स्टली हमारा कमीशन होता है इसके अकॉर्डिंग ही एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 बनी थी, 10+2+3 के बेस पे। बट जो नाउ एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2000, ये भी आपने याद रखना है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 अब जो 20 आई है, उसका क्या स्ट्रक्चर है? 5+3+3+4। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 के बाद एनईपी 2020
20 आई है, जिसका पैटर्न है 5+3+3+4। नेक्स्ट हम बात करते हैं करिकुलम। जो कोठारी कमीशन है उसने करिकुलम पाठ्यक्रम पर क्या रिकमेंड किया है? फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटेड साइंस मैथमेटिक्स एंड वोकेशनल एजुकेशन इनटू द करिकुलम। इन्होंने बोला है करिकुलम पाठ्यक्रम में क्या क्या ऐड होना चाहिए? वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड साइंस होनी चाहिए एंड मैथमेटिक्स पर, इन पर फोकस होना चाहिए। एम्फेसाइज्ड मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन। मॉरल मतलब जो सोशल में किस तरीके से अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर इन्होंने बोला है कि करिकुलम में ये चीजों को ऐड किया जाना चाहिए। इंट्रोड्यूस वर्क एक्सपीरियंस एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम टू मेक एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल। इन्होंने बोला प्रैक्टिकल वे से, जो प्रैक्टिकल वे से मतलब करिकुलम ऐसा सेट किया जाना चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल वे से बच्चा जो वर्क एक्सपीरियंस को सीख सके। तो प्रैक्टिकल वे से करिकुलम होना चाहिए। और जो करिकुलम है, करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड। जो करिकुलम है वो स्टूडेंट नीड के ऊपर बेस होना चाहिए, ये नहीं कि जो टीचर को पसंद आया वो कर देनी चाहिए। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज। जो आपने याद रखना है, जो कोठारी कमीशन है इसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया है। तो ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया है, तो आपने बोलना है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी कमीशन में आया था। हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। द रीजनल फर्स्ट आया था द रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज मीन्स जो लोकल लैंग्वेज है, जो मदर लैंग्वेज है, वो एजुकेशन में सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज। आपको पता है हमारी जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, और अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी घोषित नहीं हुई है। तो जो कोठारी कमीशन ने ये कहा था कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी, थर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश या कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो जिससे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन किया जा सके। बच्चों को ऐसी शिक्षा या ऐसी लैंग्वेज प्रोवाइड करवानी जो उसकी मदर टंग से रिलेटेड हो, और वो हिंदी हो, और वो उसकी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करने में सहाय कर सके। तो ये रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने टीचर एजुकेशन के ऊपर भी सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? स्ट्रेस द टीचर फॉर इम्प्रूविंग टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब इन्होंने ये बोला था कि जो आजकल न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं एजुकेशन में, वो टीचर्स को भी सिखाई जाए कि किस तरीके से वो टीचिंग एड का यूज करके बच्चों को और भी इफेक्टिव वे से पढ़ा सके। तो इन्होंने ये बोला कि टीचर्स की ट्रेनिंग करनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स भी ट्रेनिंग करें, टीचर सीखे कि किस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को बताया जाए, बच्चे को पढ़ाया जाए। सुजेस्ट बेटर पे स्किल एंड वर्किंग कंडीशन फॉर टीचर। एंड उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी हो सके, उनकी पे स्केल भी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला था, रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन में, जो 6% ऑफ जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एजुकेशन पे ऑल ओवर जीडीपी 6% हिस्सा होना चाहिए 2030 तक। बट ये संभव नहीं हो पाया है, ये रिकमेंड इसकी संभव नहीं हो पाई है। तो ये बस अपने याद रखना है कि क्या रिकमेंड किया था ना, 6% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 6% एजुकेशन पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो कोठारी कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया था कि बच्चों में जो सब्जेक्ट है, जो टीचिंग सब्जेक्ट उनमें प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में होना चाहिए, वो साइंस होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी में न्यू एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि वो अपने बिहेवियर में और बाद में फ्यूचर में उस चीज़ का यूज़ कर सके, इनोवेटिव तरीके से वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। एडवोकेटेड फॉर स्ट्रेंथिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एट ऑल लेवल टू प्रमोट इनोवेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, जिससे नेशनल डेवलपमेंट हो सके टेक्नोलॉजी एंड साइंस के बिहाफ में। नेक्स्ट में बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको बोला है कि जो फर्स्ट है ये था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी हर स्टूडेंट्स को, हर वुमेन्स को, हर रिलीजियस के इंडिविजुअल्स को और स्टूडेंट्स को। हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन डिसएडवांटेज ग्रुप एंड इट्स रूरल एरिया। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है, कोठारी कमीशन की ये रिकमेंड थी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट। आई होप आपको कोठारी कमीशन की रिकमेंड के बारे में पता चल गया होगा कि रिकमेंड क्या। मैं आपको एक बार फिर गो थ्रू करवा देती हूँ इसके रिकमेंड से। तो उसकी फर्स्ट रिकमेंड है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि सबको कॉमन स्कूल सिस्टम, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर क्या है, तो ये है 10+2+3। नेक्स्ट हमारे करिकुलम। करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, मोरल एंड वैल्यूज, वर्क एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल वर्क उसमें ज्यादा होना चाहिए। लैंग्वेज इसने त्रिभाषी सूत्र दिया था, जिसमें मदर टंग हिंदी और जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है उस पर फोकस किया था। टीचर एजुकेशन ने बोला था समय के साथ साथ टीचर को भी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं एजुकेशन में, वो उस चीज़ के बारे में टीचर्स को भी नॉलेज होनी चाहिए, वो तभी बच्चे को आगे पढ़ा सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 6% ऑन जीडीपी का एजुकेशन में लगना चाहिए। तो ये रिकमेंड अभी तक इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बता दिया, मतलब नेशनल डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके एजुकेशन को और भी ज्यादा इफेक्टिव वे से पढ़ सके। इक्वल अपॉर्चुनिटी, बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी। आई होप आपको कोठारी कमीशन की रिकमेंड का पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या पड़ा था, मतलब क्या प्रभाव पड़ा था इस कमीशन
के कारण द कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनी थी 1968 में, सब्सिक्वेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स many of its suggestions like the 10 plus 2 10 plus structure and the emphasis on science education has become integral to Indian education system। इसमें यही बोला था कि शायद जो कोठारी कमीशन की रिकमेंड थी उसको इन्फ्लुएंस्ड, उसके कारण इन्फ्लुएंस्ड होने इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1960, जिसमें जो इसमें इसमें कुछ एरर थी, जो कमियां थी, उसको रिफॉर्म किया गया। 1968 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने रिफॉर्म किया गया। तो ये कोठारी कमीशन थी। आपने याद रखना कि इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो आई होप आपको कोठारी कमीशन के बारे में पता चल गया होगा। ये मैंने आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया है, जो पेपर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी मेरी वीडियो को देख सके। थैंक यू सो मच।